तो जैसा कि अपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि सेकंड लेवल के अंदर एनर्जी स्टोम आ गया था। इस वजह से सभी लोग थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका जो गेट था वो ब्लॉक हो चुका था। इस वजह सभी लोग उसे फोर्सफुली तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी अचानक से जियान डिस्कवर करता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो कि अभी के लिए आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो जिस क्रिस्टलों को तोड़ रहे हो फिर से हील हो रहे हैं। और ये सब जाने के बाद उन सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं, मगर तभी जो जियान है तो वो अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है ये इंसेक्ट उसकी हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो सभी लोगों से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर अपनी गर्दन को मोड़ता और फिर देखता है यान क्लैन की लड़की की तरफ और उससे बोलता है कि ये जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है वो अभी के लिए हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मैं अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करूंगा और ये टनल है उसे ओपन करूंगा और तुम लोग अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करोगे और साइड से ब्लॉक होने से उन्हें रोकोगे, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम्हें इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के वो दोनों को जवाब दे पाते उससे पहले जो यूनो होती है जियान के पास आ जाती है और उन दोनों के बारे में इंट्रोड्यूस कराती हुई बोलती है ये जो रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की वो यान क्लैन की हुआ जी है और इसके पास है रेड लोटस फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 8 नंबर पे आती है। और जो दूसरा लड़का है वो याओ क्लैन से आता है और उसका नाम है याओ जिनजी और उसकी हेवनली फ्लेम है 10th रैंक की और उसका नाम है नाइन सैरिंग विंड फ्लेम और इसे याओ क्लैन के अंदर एक जीनियस माना जाता है क्योंकि ये पेन रिफाइनिंग में बहुत ही कमाल का है। लेकिन जियान को इन सभी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी नजर जाती सीधा लड़की के ऊपर क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी पावरफुल हेवनली फ्लेम को नहीं देखा है जो उस लड़की के पास रेड लोटस फ्लेम है। लेकिन जियान अभी के लिए यहाँ पे यूनिट की फ्लेम के बारे में नहीं सोच रहा है, हालांकि वो एक टॉप क्लास की हेवनली फ्लेम है मगर उसने कभी भी उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखी है क्योंकि वो यूनिट की दुर्की के अंदर मिक्स है और वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर होती है क्योंकि यूनिट उसे जैसी ज्यादा यूज करते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी वजह से जो जियान है वो अभी के लिए रेड लोटस फ्लेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और यहाँ पे जो हुआजिन होती है थोड़ी देर सोचती है और वो हमें नोट कर देती है और जियान की मदद करने के लिए मान जाती है। लेकिन जो याओजिंग होता है वो थोड़े आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता था, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से उसे भी हमें नोट करना पड़ता है। और ये भी जियान देखता है कि दोनों तैयार है मदद करने के लिए, तो फिर वो सभी लोगों की तरफ देखता और बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हेवनली फ्लेम को यूज करने में कितनी ज्यादा दुखी एडजस्ट होती है, इसी वजह से अपनी हेवनली फ्लेम की मदद करके टनल ओपन करेंगे तो हमें काफी ज्यादा दुखी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी वजह से उन दोनों को छोड़कर अभी के लिए आप लोगों के पास जितने भी क्रिस्टल वो हम लोगों को दे दीजिए, तभी हम लोग इस टनल को ओपन कर सकते हैं। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, मगर जो फर्स्ट जन और बाकी के लोग होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं क्योंकि वो जियान की बात को समझते थे कि इसमें काफी ज्यादा दुखी एडजस्ट होगी उनकी। वहीं पे जो बाकी के लोग थे वो भी एंशिएंट क्लैन के लोग थे, इस वजह से उन्हें हेवनली फ्लेम के बारे में और उसे यूज करने में कितनी दुखी एडजस्ट होती है वो भी जानते थे। इस वजह से जो ली क्लैन के मेंबर होते थोड़ी देर सोचते और अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी कपड़े की पोटली बाहर निकालते और जियान की तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते कि जियान भाई ने अभी के लिए वर्ड एकदम डायरेक्टली बोल दिए हैं, मगर उन्होंने जो बोला वो एकदम 100% सही है। इसी वजह से हम लोगों ने इस सफर के बीच में जितने भी एनर्जी क्रिस्टलों को लूटा है वो सभी के सभी इस पोटली के अंदर है। और यहाँ पे ली क्लैन की इस तरीके की रिएक्शन को देख के सभी लोगों के अंदर एकदम फुल जोश आ जाता है और फिर सभी लोग एक एक करके आगे जाते और अपनी पोटली को बाहर निकालते और जियान की तरफ बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी एक एक करके उन सभी को दबोच लेता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, मगर तभी अचानक से उसकी नजर जाती है हानिया की डूबी तरफ और एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ भाई साहब तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या तुम लोगों को अपनी जिम खाली नहीं करनी है। ये सुन के जो हानिया होता है वो तिल मिला जाता है और गुस्से की वजह से आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगता है और बोलता है जियान तुम्हारे पास अभी के लिए ऑलरेडी काफी सारे क्रिस्टल हो चुके हैं और ये काफी होंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये सुन के जियान तो बोलता है कि ये मुझे नहीं पता अभी के लिए ये काफी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन तुम दोनों से क्रिस्टल तो मैं जरूर लेकर रहूंगा क्योंकि तुम यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं हो। और कहीं तो अगर ये सोचते हो कि तुम यहाँ से बिना कुछ दिए यहाँ से निकल सकते होंगे तो फिर ये बात तुम अपने दिमाग से निकालो। ये सब देख के जो yin होती है उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलती है कि सोहनगा का आज इनको नहीं छोड़ेंगे, आज इनकी धोती फाड़ के रहेंगे। और इन पे जो जियान तो उन दोनों से बोलते हैं अगर तुम लोग अभी के लिए कुछ नहीं देना चाहते हो तो फिर मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही फोर्स नहीं करूंगा, बस एक ही तुम्हारे लिए छोटा सा आदेश है मेरा, अपने पूरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से पीछे निकल लो, हमारे साथ तो नहीं जा सकते हो। और जब ये हानिया और हानली देखते कि जियान अभी के लिए उन्हें लत्या के यहाँ से भगाना चाहता है तो उनके चेहरे के जो हाव होते हैं वो काफी चेंज हो जाते हैं, गुस्से से अपने दांतों को दबाने लगते हैं और उनकी जो मुट्ठी होती है तो फुल टाइट हो जाती है। लेकिन वो अभी के लिए जियान के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब जियान का जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश की तो उनकी बहुत ही अच्छे से ठुकाई हो जाएगी। इसलिए वो अपने गुस्से को पी जाते और अपनी स्पेस स्ट्रिंग से पोटली को बाहर निकालते और जियान की तरफ फेंक देते और बोलते हैं जियान ये ले रख ले और काम चालू कर। अब ये सब देखिए जियान होता है उसके चेहरे बड़ी सी स्मेल आ जाती है और उन दोनों का खून और जलाने लगता है और फिर देखता है सामने वाली क्रिस्टल लेयर को जहाँ पे जो इंसेक्ट है उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल के और भी सॉलिड कर रहे होती हैं। ये देखिए जन एक गहरी सांस लेता और उन दोनों से बोलता है कि मैं अभी के लिए इसे ड्रिल करूंगा, मतलब खोदूंगा, तुम लोग दोनों मिलकर अपनी हेवनली फ्लेम से उसे ब्लॉक होने से रोकोगे और ऐसा करने में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के जो लड़की होती है वो तो तुरंत ही हमें नोट कर देती है, लेकिन जो याओ जिंग था उसके आड़े तोड़े मुंह बनने लगते हैं क्योंकि उसे अभी के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि जियान उसे ऑर्डर कर रहा है, इसलिए वो अपनी दो कौड़ी की फालतू की एक्टिंग करता और अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से सभी लोग महसूस करते हैं कि यहाँ की जो हवा वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है और साथ ही उस हवा के अंदर एक साउंड भी जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग है, जिसे अगर उन्हें ज्यादा देर तक ये सुनाया जाए तो वो शायद अपने आपे को भी खो दे। लेकिन वो सभी लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और देखते हैं वो जिनकी हेवनली फ्लेम को और टुकुर टुकुर बस देखी जा रहे होते हैं क्योंकि जो हेवनली फ्लेम चीज है वो बहुत ही रियर है, भले वो एंशिएंट क्लैन से हो लेकिन फिर भी उन्हें हेवनली फ्लेम देखने को बहुत ही कम मिलती है। और ये पे जो याओजुन से होता है जब वो देखता है कि सभी लोग उसकी हेवनली फ्लेम को देख के एकदम से सरप्राइज हो गए हैं तो उसकी एकदम से छाती चौड़ी हो जाती है और वो स्टाइल मारती हुई बोलता है
दोस्तों मैं तुम्हें अपने हेवनली फ्लेम के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है नाइन सेरिंग विंड फ्लेम, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 10th नंबर पे आती है। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए टुको टुको उस हेवनली फ्लेम को देख रहा होता है, क्योंकि उसके मन में लड्डू फूट लगते हैं और वो जानता है हर एक हेवनली फ्लेम अपनी एक यूनिक पावर को रखती है। और साथ ही इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा अलग होती है। जैसे कि जियान की हेवनली फ्लेम जो कि स्टार के अंदर बनी थी 3000 बर्निंग फ्लेम, और यहाँ पे जो नाइन सेरिंग विंड फ्लेम होती है वो बहुत ही कोल्डेस्ट एरिया के अंदर बनती है, जहाँ पर अगर कोई 1000 लेवल का वॉर भी चला जाए तो बर्फ की सिल्ली बन जाए। इस वजह से कोई भी हिम्मत नहीं करता ऐसी जगह पे जाने की, क्योंकि वहाँ की जो ठंडी हवाएं होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इन्हीं ठंडी हवा से बनती है नाइन सेरिंग विंड फ्लेम। इसी वजह से इसे हासिल करना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, साथ ही तुम्हारी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी तुम इस तरह की हेवनली फ्लेम को ले सकते हो। और इसी वजह से जान बोलता है कि याओ क्लैन ने इस फिल्म को लेने के लिए बहुत ही बड़े एफर्ट डाले होंगे और काफी कुछ खोया भी होगा। और ऐसे ही सभी लोग देख रहे होते और उसकी वाहवाही कर रहे होते, मगर तभी अचानक से वहाँ का माहौल थोड़ा सा वार्म होने लगता है। इसी वजह से सभी लोगों की नजर शिफ्ट हो जाती और चली जाती हुआ जिन की तरफ, जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके हाथ में आ जाती है एक डार्क रेड कलर की फ्लेम, जो कि पावरफुल प्रेशर को रिलीज कर रही होती है, जिस वजह से जो नाइन सेरिंग विंड फ्लेम होती है वो शेक करने लगती है। और ये देखिए याओ जिंजी का मुंह बन जाता है और अपनी मुट्ठी को कस के भींच लेता है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था कि उसे सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन वो इस चीज को लेकर कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है उसकी जो हेवनली फ्लेम है वो अभी के 2 लेवल कम है और ये 2 लेवल हेवनली फ्लेम के अंदर एक बहुत ही बड़ी गैप को रखते हैं। इसी वजह से बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि अभी के लिए उसकी जो हेवनली फ्लेम है वो उस रेड कलर की फ्लेम से डर रही है। और ये पे सभी लोग भी उस रेड कलर की फ्लेम को देख रहे होते, तभी जो जियानो तो बोलता है, हुआ जी अभी के लिए जो तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है शायद वो यान क्लेन की वही मिस्टीरियस फ्लेम है जिसे रेड लोटस यान फ्लेम बोला जाता है। ये सुन के जो हुआ जी होती वो हमें नोट कर देती और फिर देखती जियान की तरफ, और उसकी नजरों में साफ साफ घमंड नजर आ रहा था और वो दिखा रही थी कि हम सबसे बड़े हैं, हमें सुपीरियर। और साथ ही साथ उसके चेहरे पे एक तीखी स्माइल होती है जो जियान को नीचा दिखाने जैसा काम कर रही थी। ये देख के जियान एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है यार ये लड़की को तो मैं बड़ा सीधा समझता था, ये तो एकदम से खतरनाक निकली, इसकी जैसी हेवनली फ्लेम निकली इसका कैरेक्टर तो पूरी तरीके से स्विच हो गया, ये तो एकदम खूंखार बन गई। मगर तभी जो जियान होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है कि चलो छोड़ो, और फिर पीछे से बैकग्राउंड बजता है। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और जियान की बॉडी में से निकल आती 4 हेवनली फ्लेम, जो जाके तुरंत ही आपस में कंबाइन हो जाती और एक हेवनली फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसका कलर डार्क पर्पल कलर का होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के क्रिस्टल भी होते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे होते हैं। मगर जो खूबसूरती होती है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है, क्योंकि वो जैसी अपने असली रूप के अंदर आई थी वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से हुआजिन की जो रेड लोटस फ्लेम होती है, जो की अभी के लिए बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रही होती है, वो तुरंत ही कपने लगती है और हुआजिन की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उसका जो कलर था वो तुरंत ही ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और यहाँ पे जो याओ जिंजे की हेवनली फ्लेम होती है उसकी तो पतलून गीली हो जाती है डर के मारे, वो तो अभी के लिए ऐसे कांपने में लगी थी जैसे कि उसने भूत देख लिया हो, और जो उसके अंदर से विंड और जो साउंड निकल रहा था वो सभी के सभी टोटली बंद हो जाते हैं। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो एकदम से ठंडी पड़ जाती है। लेकिन तभी जो हुआ जी होती है वो जियान की तरफ देखती है और बोलती है, भले तुम्हारे पास कोई अभी के लिए ऐसी पावरफुल हेवनली फ्लेम ना हो जो कि मेरी हेवनली फ्लेम से सुपीरियर हो, मगर जब ये आपस में कंबाइन हो जाती है तब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक ऐसी हेवनली फ्लेम की बराबर की पहुंच जाती है, जो कि बराबरी कर सकती है 6 रैंक की हेवनली फ्लेम से भी। और सच में ये तुम्हारी स्किल से मर्ज करने की हेवनली फ्लेम की बहुत ही ज्यादा कमाल की है, आज से पहले 2 की कॉन्टिनेंट के अंदर किसी ने भी ऐसा नहीं किया होगा। ये सुन के जो जियानो तो वो हमें नोट कर देता, मगर अपने मन में बोलता है जी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मेरे पास जो फ्लेम मंत्र है वो मेरा थोड़ी ना है, वो तो किसी और का है। वैसे तो हेवनली फ्लेम को मर्ज करना बहुत ही खतरनाक चीज है, मगर जिसने ये फ्लेम मंत्र बनाया है तो उसने हेवनली फ्लेम को मर्ज करने के लिए बनाया होगा, और ये की मेथड तभी फॉर्म हुई होगी जब उसने हेवनली फ्लेम को मर्ज कर दिया होगा। लेकिन अभी के लिए जियान के पास ये टाइम नहीं था कि वो हेवनली फ्लेम के फ्लेम मंत्र का ऑनर के बारे में ज्यादा सोच विचार कर पाए, क्योंकि अगर वो यही सोचने में बैठ गया तो वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से एक्शन लेना होगा। ये सुन के वो दोनों हमें नोट कर देते हैं और फिर जियान अपने कुछ कदम आगे बढ़ाता और सभी लोगों से बोलता है अभी के लिए आप सभी लोग मेरे करीब रहना, तो वो लोग भी तुरंत ही जियान के पास आ जाते हैं। और फिर जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम को एकदम फुल रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है और फिर जियान उससे हमला कर देता है सीधा क्रिस्टल के ऊपर, और जो हेवनली फ्लेम का ड्रैगन होता है उस क्रिस्टल को तोड़ने लगता है और कुछ ही पल के अंदर ही उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। और ये देखिए वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जो जियान होता है सभी लोगों से बोलता है फॉलो अपॉन मी। ये सुन के सभी लोग जियान के पीछे जाने लगते हैं। जो लड़की होती है वो तो हैरान हो चुकी थी और बोलती इसने अपनी हेवनली फ्लेम का ड्रैगन बना रखा है, वाह भाई वाह, और ये केवल तभी फॉर्म हो सकता है जब तुम्हारी फायर कंट्रोलिंग काफी अच्छी हो, और मैं बेब को कुछ देर पहले इसे एटीट्यूड दिखा रही थी, ये तो वही बात होगी सूरज को टॉर्च दिखाने जैसी। और ये बोल के वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी हेवनली फ्लेम को फुल रिलीज कर देती है और जियान के साथ ड्रिलिंग स्टार्ट कर देती है। और उसकी हेवनली फ्लेम की हाई टेम्परेचर की वजह से जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते हैं वो दूर जा रहे होते हैं, और ये पे जो याओ जिंजी होता है वो भी चालू हो गया था। लेकिन वो अभी के लिए इस बात की खुन्नस खाए बैठा था कि जेन अभी के लिए सभी को कमांड कर रहा है और वो उसका बॉस बना बैठा है, लेकिन वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि
क्योंकि उसकी जान अभी के लिए खतरे में और उसकी जान से कीमती कुछ नहीं है उसके लिए। इसी वजह से वो अपनी हेवली फ्लेम की वजह से एकदम फुल एफर्ट डाल रहा था। वहीं पे जो जियान था वो अपने ड्रैगन से दह खोदाई करे जा रहा था एकदम फुल स्पीड से। और यहाँ पे जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते हुए हेवली फ्लेम की हाई टेम्परेचर की वजह से वहीं तुरंत ही राख बन जाया करते थे, मगर फिर भी उनका रुकना बंद नहीं हो रहा था। वो फिर भी हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। और ये जियान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती वो बहुत ही जल्दी सॉलिड हो जाती थी और एक बड़ी सी लेयर जियान के सामने खड़ी हो जाती थी और उसे तोड़ने में जियान की हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि जियान महसूस करता है उसकी बॉडी में से उसकी जो दुई की वो बहुत ही फास्ट तरीके से रिड्यूस हो रही है। और वो ऐसी कंटिन्यू माइनक्राफ्ट खेलता रहा तो कुछ ही पल के अंदर उसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल को थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से एक पोटली बाहर निकल आती है। मगर जियान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो क्रिस्टलों को बाहर निकाले और फिर उन्हें तोड़ के एब्जॉर्ब करे। वो सीधा पोटली को दबोचता और उसे तोड़ डालता है। इस वजह से जो क्रिस्टलों की एनर्जी होती है चारों तरफ फैल जाती है। तभी जियान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से दुई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो दुई की होती है और वो जाके सीधा जियान की हेवली फ्लेम के साथ मर्ज हो जाती है। इस वजह से ड्रिलिंग और भी फास्ट हो जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो फर्स्ट जनरल होता है हैरान हो जाता है और बोलता है ये कौन सी खवाई है भाई साहब, एक बार में इतने सारे क्रिस्टलों को सपा चट कर गया। आखिर बहना ये कैसी चीज आपको ले आई है, ये तो एक नंबर का भुक्कड़ है। और फिर तुरंत ही जियान के थोड़े से करीब आता और जियान से बोलता है जियान अभी के लिए बाहर निकलने के लिए हमें और कितना टाइम लगेगा। जैसे उनकी जियान बोलता है कि अभी के लिए बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये क्रिस्टल लेयर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इसे तोड़ने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और ऊपर से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट वो हमारी और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ा रहे हैं। काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आकर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ये खुद उसके चक्कर में मारे जा रहे हैं, मगर फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। और जियान आगे और कुछ बोल पाता उससे पहले जो याओजिंग से होता है वो बोलता है अभी के लिए हम लोग इसी तरीके से ड्रिल करते हैं तो आधा दिन और लग जाएगा। फिर उनके जो फर्स्ट जनरल हो तो वो हमें नोट कर देता है, क्योंकि वो अभी के लिए यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है, बस इंतजार ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास हेवली फ्लेम तो नहीं है। लेकिन वहीं पे जो जियान था उसने तो फुल कमर कस ली थी, उसने डिसाइड कर लिया था तब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। इस वजह से वहाँ की जो ड्रिलिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और वहाँ पे धड़ाधड़ बजती रहती है और जो क्रिस्टल की लेयर होती है धीरे धीरे करके टूटती रहती है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। और जब जियान की बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो तुरंत ही जियान फिर से पोटली को बाहर निकालता है और उस पोटली को तोड़ के उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो हैरान और परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि जियान को अभी के लिए अपनी हेवली फ्लेम को यूज करने के चक्कर में इतनी हैवी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए अब वो सभी लोग एक ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि जियान की कहीं बीच रास्ते में बैटरी लो ना हो जाए। इस वजह से ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। लेकिन जियान को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो कंटिन्यू ड्रिलिंग करता रहता है और ऐसी और काफी लंबा टाइम बीत जाता है। तभी अचानक से जियान के जो कदम होते एकदम से रुक जाते हैं और जब ये बाकी के लोग देखते तो उनके दिल रुकने लगते हैं। और फिर जियान उनकी तरफ मुड़ता और बोलते कि अभी के लिए जो मेरी बॉडी की एनर्जी वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है और साथ ही जो मेरे पास क्रिस्टल थे वो भी खत्म हो चुके हैं। इस वजह से मुझे और भी क्रिस्टल चाहिए। जैसे उनके जो फर्स्ट जनरल होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही अपने पास से एक क्रिस्टल बाहर निकालता और जियान को देते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ यही एक क्रिस्टल बचा है जो कि एक 9 स्टार डाउजूम का है। जियान तुरंत ही उसे ले लेता और बोलता कि ये काफी नहीं है, एक से कम नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे 1 मीटर ड्रिल करने के लिए अपनी बॉडी का 10% दुकी का यूज करना पड़ता है। इस वजह से मुझे और भी काफी सारे क्रिस्टल चाहिए। जैसे उनके जो यान क्लैन का बंदा होता है वो अपनी स्पेस रिंग से एक 8 स्टार का क्रिस्टल को बाहर निकालता और जियान को दे देता है और बोलता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही है। जैसे उनके जो जियान होता है तुरंत ही उसे भी ले लेता और बोलता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, मुझे 3 और चाहिए। जैसे उनके वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 8 और 9 स्टार के जो क्रिस्टल होते हैं काफी रेयर होते हैं। मगर तभी जो लीक लाइन का बंदा होता है वो अपनी स्पेस रिंग से क्रिस्टल को बाहर निकालता और बोलता है जैसा कि अभी के लिए हम लोग यहाँ पे मरने वाली हैं, उन क्रिस्टलों को क्या छाती में चिपका के ले जाएंगे? ले जियान मेरी तरफ से भी एक ले। तभी एक सी क्लैन का मेंबर भी आगे आता और वो भी एक क्रिस्टल जियान को देता और बोलता है अब देखो जियान भाई सारी उम्मीद तुम पे टिकी हुई है, इस वजह से बचा लेना। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और फिर सभी लोग की नजर जाती है हानिया के ऊपर, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो अपने दिल के ऊपर पत्थर रखता और क्रिस्टल को बाहर निकालता है और जियान को सौंप देता है। जैसे उसे हासिल करने में काफी ज्यादा एफर्ट डालने पड़े थे और ऊपर से उस इंसान को दे रहा है जैसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और ये जियान के अब हाथ में 5 हाई लेवल के क्रिस्टल होते हैं जिन्हें देख के जियान बड़ा कसूरा होता है, क्योंकि ये जो पार्ट हो खत्म हो गया है। और अब आप लोग ये मत पूछने लगना कि फ्लिप मंत्रा किसने बनाया, क्योंकि इसका जवाब तो अभी के लिए मेरे पास नहीं है और साथ ही किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा BTTS 2 के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और देख लीजिए आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप नहीं ली तो ले लो, क्योंकि इससे आपका भी फायदा मेरा ही फायदा, डबल मजा।